Today my topic is chapter number 9, ethical, social and legal concern in computer usage. Ethical mean इखलाकी, माशी एंड लीगल जो कानूनी कंसर्न्स हैं इन कंप्यूटर यूजेस, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इनके जो कंसर्न्स हैं, इनकी जो राय हैं इखलाकी, माशी और समाजी, तो ये क्या हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं आर नॉट अ बिग पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। आजकल हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। हेल्पिंग अस विथ स्कूल वर्क, ये हमारी मदद करता है स्कूल के काम करने में। स्टेइंग इन टच विथ फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ टच रह सकते हैं। इवन प्लेइंग गेम्स खेल सकते हैं। बट विथ ऑल दीज ग्रेट टूल्स, इन टूल्स सब के होने के बाद दैट नीड टू यूज दैम सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, जो मेन चीज़ है कि आप कितनी हिफाजत से और कितनी जिम्मेदारी से इसे इस्तेमाल करते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि वी लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइजली, हम लोग कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ कीप अवर पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे सेव करते हैं। मेक स्मार्ट चॉइसेस, के किस तरह हम लोग स्मार्ट चॉइसेस लेते हैं। अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी यूज़, जब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग लॉन्ग टाइपिंग करते जाएँ, हम लोग कोई स्मार्ट वे यूज़ करें। ठीक है, वी यूज़ एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली, हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली बाय अंडरस्टैंडिंग दीज इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट को समझने के लिए वी कैन एन्जॉय टेक्नोलॉजी वाइल अबाउट, हम टेक्नोलॉजी को इंजॉय करते हैं। अवॉइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ एंड अदर, बजाय इसे कि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट रखें और अदर दूसरे लोगों को भी। सिक्योर एंड कंसिस्टेंटियस कंप्यूटर यूसेज, कि आपने एक तो सिक्योर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर है बिकम अ क्रूशल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है, ज़रूरी क्रूशल है। वेदर वी आर यूजिंग दैम फॉर स्कूल वर्क, जब हम स्कूल का काम कर रहे हों, चैटिंग विद फ्रेंड, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, और प्लेइंग गेम्स या गेम कर रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ कंप्यूटर सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह कंप्यूटर को सेफली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल कर लें। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूसेज मेक नोविंग हाउ टू प्रोटेक्ट अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इससे ये पता चलता है कि हम लोग किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को महफूज कर सकते हैं। मेक वाइज चॉइसेस, आप जब समझदाराना कोई चॉइस करेंगे अबाउट दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से वी यूज़ एंड इंश्योर दैट अवर ऑनलाइन बिहेवियर इज रिस्पेक्टफुल एंड इथिकल, तो इससे ये इंश्योर होगा कि हमारा जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो एक रिस्पेक्टफुल है और इथिकल अखलाकी है। आगे नेक्स्ट हम लोग इसके फर्दर कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते हैं, ठीक है, मदारी का। मेकिंग डिसीजन मेकिंग यूज कंप्यूटर, आप अपने सिस्टम से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी, ये पिछले वाली डेफिनेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, हाउ रेफर टू फिजिकल पार्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सीपीयू, जैसा कि हम लोग रेफर करते हैं कि फिजिकल पार्ट मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सीपीयू। वाइल सॉफ्टवेयर इंक्लूड द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन वी यूज़, हालांकि सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज़ें हमारे पास होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होती हैं और एप्लीकेशन होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सच एज वर्ड प्रोसेसर और गेम। चूजिंग द राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन अफेक्ट बाय सेफली एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द यूजिंग अ कंप्यूटर। तो हम जब ये यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, तो हम ये मेन चीज़ है कि हम लोग के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेफ़ लें, ठीक है, जो हमारे काम के एक्सपीरियंस को गेन करे। सेफ्टी, जस्ट एज यू वो नॉट यूज़ अ ब्रोकन और अनसेफ टूल, अगर आप एक अनसेफ टूल यूज़ करेंगे, आउटडेटेड हो और अपडेटेड ना हो, तो आपका सिस्टम नहीं काम करेगा, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो इजीली आपके डाटा को असेस कर सकते हैं, वायरस आ जाएगा पुराना अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा। एफिशिएंसी का मतलब ये कि आपकी स्किलफुल्स हो, कंप्यूटर में अनलिमिटेड स्किल्स हों, जो आप चीज़ करना चाहें ताकि अपना टास्क आप इजीली कर सकें। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कैपेबल हो, ठीक है। दिस सिस्टम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शुड वर्क वेल टुगेदर, कि अच्छे तरीके से काम करें। यू शुड ऑलवेज चेक दी सिस्टम रिक्वायरमेंट, आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक करें और सॉफ्टवेयर पैकेजेस को चेक करें। एंड मैच दैम योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर कंपेटिबिलिटी, कि आप जो अपडेटेड सिस्टम है उसको भी चेक करें और साथ साथ अपने सिस्टम को अपडेट करते जाएँ, ठीक है। अगर आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो मीन वो अपडेटेड नहीं है। तो जैसा आजकल जो न्यू वर्जन यूज़ हो रहा है वो यूज़ करें, जो कि एंटीवायरस जैसे जिसमें जो वायरस से पाक हो, ठीक है, ऐसे काम करें।
सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेफली और सिक्योर चीज़ें जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं वो आप लोग सर्चेस ना करें, ठीक है। सेफ ऑपरेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस सेफ काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस वी मीन द वे हाउ टू प्रोटेक्ट एंड हार्मफुल अवॉइड एनी अनवांटेड इश्यू, ताकि कोई मसला आपके सिस्टम के साथ ना हो। तो क्या आप करेंगे, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि पासवर्ड 1 2 3, इसके बजाय हम लोग ये इस तरह का पासवर्ड रखेंगे मुश्किल। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब 2 स्टेप पासवर्ड आप लोग ऐड करेंगे। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने सिस्टम को रेगुलर अपडेट करेंगे। बीइंग कॉशन एंड लिंक एंड डाउनलोड, जब कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो हमें एक वार्निंग शो हो। अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी सेटिंग, हम सेटिंग जो है प्राइवेसी की उसके बारे में अंडरस्टैंड हो। अवॉइडिंग ओवर शेयरिंग, अपने पासवर्ड अपने पर्सनल डाटा उसको हम लोग ओवर शेयर ना करें। अपने घर और स्कूल अपने मतलब खुद जो पर्सनली जिन पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ अपना डाटा शेयर करें, अदरवाइज़ किसी के साथ डाटा शेयर ना करें। सिक्योर यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको सिक्योर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म सिक्योरली मीन्स दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, आप एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंश्योरिंग दैट योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ डू नॉट पुट ऑन अदर्स रिस्क, आप मेक श्योर ज़्यादा कोशिश करें कि आप दूसरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ साथ ना करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन कि अपने सिस्टम पे पासवर्ड लगाएं, एक पासवर्ड लगाएं जब आप अपना मोबाइल ऑन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशंस को ओपन करने पे पासवर्ड लगाएं। गूगल ड्राइव कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए अलग सिस्टम पासवर्ड हो, फिर आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए अलग पासवर्ड हो। 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। और जो पब्लिक अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजेक्शन, मेन आपने कोई पैसों की ट्रांजेक्शन करनी है या कोई ऑनलाइन बैंकिंग करनी है या कोई भी सिक्योर चीज़ है जो अपने घर की आपकी चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल ना करें। बी अवेयर ऑफ स्कैम्स, आपको स्कैम्स के बारे में पता हो। ऑनलाइन स्कैम कैन बी डिज़ाइन टू ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन स्कैम इस तरह होते हैं कि आपको पता हो कि सिस्टम में कहाँ कहाँ आपके स्कैम आ गया सिस्टम में, तो आप फ़ौरन उससे अवेल हो जाएं। रेगुलरली रिव्यूइंग दी योर अकाउंट एक्टिविटी, अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको रेगुलर चेक एंड बैलेंस करें कि ऐसा ना हो कि इरेलीवेंट ट्रांजैक्शन आप में अकाउंट में आती रहें और आपको पता भी ना चले। बैकिंग आप इंपॉर्टेंट डाटा, अपने डाटा को बैकअप करें, रेगुलरली बैकअप ऑफ योर डाटा, इंश्योर दैट you will not lose important information if something goes wrong with your device। अगर आपके सिस्टम में कोई गलत मतलब रैंडम ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म हो रहे हैं तो आपने प्रॉपरली बैकअप करना है कि आपका डाटा लॉस ना हो जाए। यू कैन के बैकअप योर डाटा टू एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं, और क्लोज स्टोरेज सर्विस में गूगल ड्राइव में और ड्रॉप बॉक्स में। बेस्ट प्रैक्टिस इन ऑनलाइन बिहेवियर, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ऑनलाइन बिहेवियर में। In today's digital world, we use social media, email, cloud, online services every day. While these tools make our life easier and more connected, इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और कनेक्टेड कर दी है। इसके डिफरेंट आगे टाइप्स क्या हैं सोशल मीडिया के जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करने की क्या इथिक्स हैं, क्या बेसिक्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। social media platform like Facebook, Instagram and Twitter allow us to connect friend and share information। ये हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, लेकिन आप जब आप पोस्ट कोई कर रहे हैं तो आपने मेन ये सोचना है कि आपकी पोस्ट पर्सनली कोई भी पर्सनली चीज़ अपलोड ना हो, ठीक है, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते, जैसे कि होम एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। ईमेल जब कर रहे हैं तो ईमेल जब कर रहे हैं तो अब जब स्कूल की कोई ईमेल कर रहे हैं तो साथ आपने देखने के कोई पर्सनली कोई चीज़ ना जाए। हाउएवर इट्स इम्पोर्टेंट टू केयरफुल व्हेन ओपनिंग ईमेल्स फॉर अननोन सेंडर, जब आपकी तरफ किसी और की तरफ से कोई अननोन सेंडर की तरफ से ईमेल आ जाए तो उसके साथ हार्मफुल लिंक अटैच होने, तो आपको ऐसे ही पता हो कि आजकल जो स्कैम कर रहे हैं तो आपको पहले आप अवेयर हों, फिर उसे ओपन ही ना करें, ऑटोमेटिकली डिलीट कर दें। क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स हैं, जैसे ऑनलाइन आपकी फाइल्स शेयर होती हैं। वाइल दीज सर्विसेज आर कन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, आप इसे लेकिन समझदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका पर्सनल डाटा होता है गूगल ड्राइव में और ड्रॉप बॉक्स में। तो आप इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल डिटेल जितनी है आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सच एज गेम, लर्निंग एप्स और शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि गेम्स हैं, लर्निंग एप्स हैं जिनसे हम लोग पढ़ते हैं, और शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आर फन एंड यूजफुल बट कैन बी ऑल पोज रिस्किस।
ये हम लोग फ़न एज अ फ़न यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनके यूज़ करना बहुत बड़ा रिस्क है। मेक श्योर टू डाउनलोड ऐप ओनली फॉर अनट्रस्टेड ट्रस्टेड सिक्योर लाइक गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप प्ले स्टोर। एक तो आपको ये पता हो कि आपकी फ़ाइल जो हैं, जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हैं, गूगल प्ले स्टोर और ऐप फाइल स्टोर से हों, और जो दूसरे हार्मफुल वेज हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, वो ना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग एंड सिक्योरिटी मेजर्स। इंपॉर्टेंस क्या है प्राइवेसी और सिक्योरिटी में? प्राइवेसी मीन्स आपकी पर्सनल चीज़ें, ठीक है, जैसे पर्सनल फेसबुक डाटा या ईच एंड एवरीथिंग। डाटा सिक्योरिटी मेजर्स, इसमें आप ये है कि आपके डाटा को आप सिक्योर रखें। पासवर्ड लाइक इस तरह से पासवर्ड लें जो सिंपल हो, यूनिक हो, स्ट्रॉन्ग हो। लीगल एंड इथिकल फ्रेमवर्क्स, इखलाकी और कानूनी फ्रेमवर्क क्या है? इन दिस एरा, आजकल के दौर में वी रिलाई हैवीली ऑन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। हम लोग हैवीली इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए। वाइल दीज टूल्स ब्रिंग मैनी बेनिफिट्स, इन टूल्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दे आल्सो रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ हैंडल एंड प्रोटेक्टेड, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरह हैंडल कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी लॉज एंड रूल्स सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी रूल्स जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी सेट हैं। दीज लॉज इंश्योर द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल अवर डाटा रिस्पॉन्सिबली, ये कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे डाटा को हैंडल करती हैं। वैन वी यूज़ द इंटरनेट, जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वी शेयर ऑफ्टन डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस और इवन व्हाट वी लाइक टू बाय। हम लोग इन सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें एड्रेस शेयर कर देते हैं, नेम होता है, एड्रेस होता है, और ऐसी चीज़ें हम लोग जो ख़रीदना चाहते हैं। प्राइवेसी लॉ हेल्प मेक श्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज केप्ट सेफ एंड नॉट मिस यूज। तो प्राइवेसी का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपकी सेफ रहें, मिस यूज़ ना हो गई। ओके, नेक्स्ट है लॉ प्रोटेक्टिंग यूज़र प्राइवेसी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर कोई हैकर आपका डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेता है, ठीक है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको स्टील कर लेता है और मिस यूज़ करता है उसको, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपनीज के काफ़ी लीगल मेजर्स हैं अपनी चीज़ों को लेके। डिजिटल डाटा इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़, आप अगर उससे ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपनी चीज़ों में, तो आपकी ये होगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो लीगल प्रोटेक्शन, यूज़र प्राइवेसी एंड कंसेंसस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़, डाटा के इथिक्स क्या हैं और इसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ कर। द प्रिंसिपल ऑफ डाटा इथिक्स ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि इसकी इथिक्स ये है कि आप उसे ट्रांसपेरेंट और प्राइवेसी के साथ यूज़ करें। दिस मीन्स बीइंग क्लियर अबाउट योर डाटा इज़ यूज, प्रोटेक्टिंग पीपल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट है। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ समवन गोज़ रॉन्ग, अगर कोई गलत जा रहा है, आप गलत यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इथिकल कंस्ट्रेंट इन डाटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड शेयरिंग। अब इखलाकी कंसिडरेशन क्या है, इखलाकी तरीका क्या है कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर और शेयर कर रहे हैं। स्टोरिंग, वह डाटा इज कलेक्टेड, स्टोर और शेयर, जब डाटा को कलेक्ट और शेयर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। देयर आर इम्पोर्टेंट इथिकल कंसिडरेशन, इसके बहुत ज़्यादा इथिकल कंसिडरेशन होते हैं टू कीप इट माइंड, जो माइंड में रखना ज़रूरी है, ठीक है। स्टोरिंग, स्टोर आल्सो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपका डाटा स्टोर करने में भी आपकी जिम्मेदारी है। टू सिक्योर अनऑथराइज पीपल, करना कि कोई अनऑथराइज नहीं एक्सेस कर सके, आपका डाटा प्राइवेट और सेंसिटिव हो। शेयरिंग डाटा शुड बी डोंट केयरफुली when unnecessary for schools. School might share a grades with your parent, but it should not share with other student without your permission. बिल्कुल, अगर आपने बच्चों के मार्क्स शेयर करने हैं तो आप किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे, जिस बच्चे के घर रिजल्ट भेजना आप उसी बच्चे का इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इखलाकियात क्या है, इथिकल गाइडलाइंस फॉर डाटा यूसेज एंड मैनेजमेंट। इन्फॉर्म कंसिस्टेंट, कि कोई चीज़ आपको डाटा आपका ले रहा है तो आपको इन्फॉर्म करके ले। डाटा मिनिमाइजेशन, अपने डाटा को मिनिमाइज रखें, कम रखें, ठीक है, कि कम लोग आप लोग अननेसेसरी लोगों को बीच में ऐड ना करें। डाटा सिक्योरिटी, आपका डाटा सिक्योर हो, आपका पासवर्ड वगैरह सारा सेफ हो। अकाउंटेबिलिटी, इट्स इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी रहें। इफ़ देयर डाटा ब्रीच, इन्फॉर्म टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड टेक स्टेप टू फिक्स द प्रॉब्लम, अगर आपका डाटा लॉस हो रहा है, कोई ब्रीच हो रहा है,
तो आपने किसी ऐसे बंदे से कंसर्न करनी है कि जो आपके डाटा को फिक्स करके दे, आपके मसले को हल करके दे। Intellectual property right are important because to protect creation and ideas of individual and organization. Intellectual means कि आपकी अपनी एक सोच और एक क्रिएशन हो, ठीक है। अब ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स क्या होता है? कॉपीराइट ये कि जो आपकी चीज़ है वो आप ही लें, कोई और चीज़ उसको कॉपी ना कर सके, ठीक है। लीगल जो राइट्स होते हैं, जैसे बुक्स लिखने वाले लीगल राइट्स लेते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? ये एक लोगो वगैरह होता है कि कोई कंपनी आपको लोगो ना, जैसा कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लोगोज होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं। पेटेंट्स क्या हैं? आर न्यू इन्वेंशन और प्रोसेसेस के न्यू चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं उनके अलग होते हैं। गिविंग दी इन्वेंटर्स एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज़ और सेल दी इन्वेंशन फॉर सर्टेन पीरियड। ये पेटेंट्स एक साइंस होते हैं जो एक पीरियड के लिए असाइन होते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन, इन्वेंट्स ऑफ स्मार्टफोन, दे कैन पेटेंट प्रिवेंट्स फ्राम अदर मेकिंग और सेलिंग सिमिलर फ़ोन विदाउट परमिशन। ये कुछ शॉप्स वगैरह लेते हैं कि आप किस कंपनी की चीज़ें आप लोग सेल कर सकते हैं। पेटेंट्स उसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक कंपनी की चीज़ें सेल और परचेज़ करना। इथिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इखलाकी और लीगल जिम्मेदारियाँ क्या हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके? लीगल कंप्लायंस इन कंप्यूटिंग को जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इखलाकियात क्या हैं? कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब ये है कि कोई बंदा इलीगल आपका डाटा कॉपी ना करे। इलीगल कॉपिंग, आपकी कॉपी इलीगली आपके डाटा की कॉपी हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, वो आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सॉफ्टवेयर आपका यूज़ हो रहा है। व्हेन यू बाय सॉफ्टवेयर, जब आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, यू आर एक्चुअली बाइंग अ लाइसेंस टू यूज़ इट। आप एक लाइसेंस लेते हैं उसे यूज़ करने का, नॉट दी सॉफ्टवेयर इट्सेल्फ, कि कोई और आपको सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करता। कॉपिंग और शेयर इट विद अदर्स विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस इज अगेंस्ट टू लॉ। अगर कोई आपके सॉफ्टवेयर को कॉपी करता है और यूज़ करता है तो ये एक बाय लॉ एक इशू है। तो आप ये जो जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, आप उससे कंसर्न करके लीगली उस पर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक्शन पर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज़। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट को यूज़ कैसे करते हैं? यूज़ इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन बाय अवेयर ऑफ योर ऑनलाइन एक्टिविटी। आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करें जो कि आप हर किसी पे इफेक्ट करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। क्रॉस चेकिंग इंफॉर्मेशन, सेफ डाटा रिसर्चेस करें जिससे प्रॉपर एक सेफली आपको डाटा, मतलब इरेलीवेंट चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस चेकिंग इंफॉर्मेशन चेक करें। अगर आपने कोई भी डाटा निकालना है तो क्रॉस चेकिंग करें, एक वेबसाइट पे ट्रस्ट ना करते रहें। बी स्केप्टिकल ऑफ सेंसेशनल हेडलाइंस, कि आपने जो डाउट है ना, ठीक है, उस पर भी नहीं जाना, ठीक है। अवॉइड वेबसाइट दैट यूज सस्टेनियल एंड मिसलीडिंग डिज़ाइंड और ग्रैब योर अटेंशन। ऐसी वेबसाइट की तरफ नहीं जाना कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें, छीनें, आपकी इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्ट करें, लेकिन आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ना दें, कोई फेक न्यूज़ वगैरह सुनाते रहें। अवॉइडिंग प्राइवेसी रिस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन सर्चिंग एंड इन्फॉर्मेशन गेटिंग, कि आप अवॉइड करें प्राइवेसी को। प्राइवेसी रिस्क जो हैं उनको अवॉइड करें क्या ड्यूरिंग ऑनलाइन सर्चेज एंड इन्फॉर्मेशन करें। जब इन्फॉर्मेशन गैदर करें या इकट्ठे करें तो फिर आप बेशक अपनी जो सिक्योरिटी है उसे साइड पे रख दें। यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग, एक प्राइवेट ब्राउजिंग करें। बी केयरफुल विद पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल डाटा लॉक होना चाहिए, कोई उसे असेस ना कर सके। अवॉइड सस्पेक्टेड लिंक, जो अनएक्सपेक्टेड लिंक हैं जिससे आपका डाटा ग्रैब हो सकता है और स्टील हो सकता है, उसे ओपन ना करें। प्रिवेंटिंग इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट की एडिक्शन को, जो इसकी आदत है ना, एडिक्शन उसे बोलते हैं, इससे प्रिवेंट करें कि बहुत ज़्यादा इस पर आपने इन्हिसार नहीं करना। इसके क्या टाइप्स हैं? रिकॉग्नाइजिंग दी साइंस, आप तो एक साइंस की पता चाहिए। इफ़ यू फाइंड टू हार्ड टू स्टॉप यूज़ द इंटरनेट इवन इट्स टाइम टू स्लीप, स्टडी और इवेंट और फैमिली फ्रेंड, यू माइट बी डेवलपिंग अन अनहेल्थी हैबिट। अगर कोई आप कोई गलत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करें तो मोबाइल पे आप लोगों का ऑप्शन आ जाता है कि आपने कूल डाउन पीरियड स्टार्ट हो गया, आपने ज़्यादा टाइम यूज़ किया। इनको रिकॉग्नाइज करना है, टाइमर लिमिट सेट करें। फाइंड ऑफलाइन एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी सेट करें जो ऑफलाइन चलें। स्ट्रेटजीज टू डिजिटल वेल बीइंग एंड फोरकास्टिंग हेल्दी ऑनलाइन एक्टिविटीज़। अब एक हेल्दी, एक अच्छी डिजिटल यूज़ के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप लोग फॉलो करना चाहें, टेक रेगुलर ब्रेक, आप रेगुलर ब्रेक लें। यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली, समझदारी के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। बी माइंड ऑफ योर मेंटल हेल्थ, माइंडफुल, आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रहें कि
ऑनलाइन जब आप लोग कोई चीज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ स्ट्रेसफुल होती है, एनेक्सियस होती हैं, अनहैप्पी होती हैं, तो उनसे फ़ौरन कट ऑफ करें। जो आपका मूड है उसके मुताबिक देखें। सोशल नेटवर्किंग, सोशली एंड ऑनलाइन इंटरेक्शंस। अब सोशल मार्केटिंग यूज़ करें तो सेफली यूज़ करें, और ऑनलाइन जो इंटरेक्ट करें उनके साथ ना करें। एडजस्ट यूर प्राइवेसी सेटिंग, अपनी प्राइवेसी सेटिंग को एडजस्ट करें। प्रैक्टिस गुड ऑनलाइन एथिक्स, जो गुड ऑनलाइन रूल्स हैं ना उनको यूज़ करें। बी रिस्पेक्टफुल इन योर ऑनलाइन इंटरेक्शन, दिस मीन्स यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें। अवॉइडिंग आर्गूमेंट्स, किसी को आर्गूमेंट्स ना करें। एंड नॉट स्प्रेडिंग रोमस और फॉल इन्फॉर्मेशन, कोई गलत और गैर कानूनी इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिसएग्री विद समवन, अगर किसी के साथ आप किसी की पोस्ट से डिसएग्री करते हैं, एक्सप्रेस योर ओपिनियन रिस्पेक्टफुली विदाउट इंसल्टिंग देम, उसको इज़्ज़त के साथ उसके साथ अपना ओपिनियन बात करें, बजाय इसकी कि उसकी बेइज्जती करते रहें। इससे तो यही होगा ना, ये कोई ऐसे ही बंदे की है जिसको बोलने के ना पता है, कोई सोशल इथिक्स है ही नहीं। एड्रेसिंग साइबर बिलिंग, हैरेसमेंट एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन इंटरेक्शन। आपको पता हो कि ऑनलाइन कैसे साइबर बिलिंग होती है, आपका डाटा किस तरह स्टील हो सकता है। साइबर बिलिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड सीरियस इशू दैट कैन हर्ट पीपल इमोशनली एंड मेंटली। कि साइबर बिलिंग एक हैरेसमेंट सीरियस इशू है जिसकी वजह से पीपल हर्ट होते हैं इमोशनली और मेंटली। रिकॉग्नाइज साइबर बिलिंग, आपको एक पता हो कि साइबर बिलिंग है क्या। ये ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं कि ये आपकी तस्वीरें वगैरह ऐसी चीज़ें स्टील कर लेते हैं, और फिर आपसे वो चीज़ जो गैर कानूनी चीज़ें हैं वो काम आपसे करवाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट एंड ब्लॉक, आप कोई भी अगर आपके साथ इसका मसला हो जाता है तो उसकी आईडी को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। अब व्हाट्सएप पे ये होता है कि एट अ टाइम कोई रेंज होती है कि आई थिंक सो ऑलमोस्ट 5 to 10 होती है कि इतने लोग आपको फ़ौरन से रिपोर्ट और ब्लॉक करें ना, तो आपके व्हाट्सएप है को ब्लॉक हो जाती है ऑलमोस्ट 3-4 मंथ के लिए। ठीक है। सपोर्ट अदर, जो अदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे आप इम्प्रेस हैं, उनको सपोर्ट करें। प्रैक्टिस रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, ऑलवेज ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट, दूसरों को अच्छे से ट्रीट करें। जस्ट एज यू वुड इन अ पर्सन, जैसे आप और लोगों को तरह करते हैं ट्रीट। अवॉइडिंग मेकिंग नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ना दें। एक अच्छी लैंग्वेज दें जाके लोग आपसे मुतमईन हो। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी पे क्या इसका इम्पैक्ट है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन दी वर्ल्ड, कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़रूरी अहमियत रखता है। इट चेंज हाउ वी लिव, इस ये हमें बताता है कि हम लोग कैसे रहते हैं। वर्क एंड इंटरेक्ट विद अदर, हम किस तरह काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं इकट्ठे। इन्फ्लुएंस और बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, इसकी क्या असर है और इसके बिहेवियर क्या है। इथिकल इम्पैक्ट, एक तो हमारे पास एक इखलाकी होता है कि हम लोग किसी की चीज़ को स्टील ना करें, किसी की चीज़ को परमिशन के बगैर ना लें, ना ही किसी की पर्सनल डिटेल लें और आगे शेयर करते जाएं। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है ना, वो खुद अपनी उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसकी रिस्पेक्ट है हर इंसान की। आगे लीगल इम्पैक्ट, कानूनी इशू, मतलब ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अब कोई ऐसी रैंडम गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको तब भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। सोसाइटी का इम्पैक्ट, कोई आपके दोस्त वगैरह अगर आपकी आईडी वगैरह देखे ना, तो वो उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो साइबर बिलिंग भी आपके साथ हो सकती है अगर आप वाले नेगेटिव चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक होता है माशी इम्पैक्ट। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड सम इंडस्ट्री एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड बूमिंग फील्ड्स। ठीक है, तो इट कैन इफेक्ट ट्रेडिशनल जॉब्स, तो इससे आप कोई एक जॉब्स अगर आपने कुछ सर्च करनी है तो ये भी आपकी मार्केट में आपकी आईडी वगैरह को सर्च किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या आपकी इंटरेस्ट और अनइंटरेस्टेड हैं। ठीक है। रोल्स ऑफ कंप्यूटिंग इन ग्लोबल ट्रेड, जब ऑनलाइन ट्रेड ग्लोबल ऑल अराउंड दी वर्ल्ड आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे शॉपिफाई और अमेज़ोन पे होता है। ठीक है, तो इस पे भी आप लोगों ने सेफली चीज़ें करनी है ताकि आपके कमेंट्स अच्छे आएँ, मेन ज़्यादा लोग आपके चीज़ों को ट्रस्ट करें। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपने ईजी और अच्छी ज़बान में उनसे कोलैबोरेट करना है, बेशक वीडियो कॉल्स पे करें या जैसे मर्ज़ी है। ऑनलाइन सोर्स है कम्युनिकेशन का। कल्चर एवैल्यूएशन, कंप्यूटर हेल्प टू शेयर स्प्रेड कल्चर एवैल्यूएशन। कल्चर्स, कंप्यूटर हमारी मदद करता है कि हम लोग कल्चर्स के अकॉर्डिंग बात करें
Online platform like YouTube and Instagram let people for different cultures share their tradition and idea. अगर आपने अब पाकिस्तान में रह के किसी और लोगों से बात करनी है तो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम हमें कल्चर्स ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में भी अवेयर करते हैं कि वो किस तरह की लैंग्वेज लाइक करते हैं और किस तरह से वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। असेसिंग कंप्यूटिंग का एडवांसमेंट, कंप्यूटर के एडवांसमेंट को हम लोग किस तरह असेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया बेनिफिट्स, हम इसके फ़ायदा देखते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क कि आप लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क हैं, वाइल सोशल मीडिया यूज़फुल, जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इट कैन आल्सो स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आप फैला सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीड पीपल कैन काज कन्फ्यूजन, ये लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। फॉर इंस्टेंस अ फास्ट न्यूज स्टोरी अबाउट अ हेल्थ इशू कैन स्प्रेड क्विकली एंड लीड द हार्मफुल बिहेवियर। जैसे ये कोई आपकी सेहत के बारे में बता दे कि ये बीमार है या इसको ये बीमारी है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन होगी। ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ट्रेड ऑफ, जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज क्या है। प्राइवेसी एंड वेस्ट यूजिबिलिटी, सम टाइम प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी कैन मेक अ सिस्टम लेस कन्वीनियंट टू यूज़, कि प्राइवेसी की वजह से हमारा सिस्टम लेस कन्वीनियंट होता है यूज़ की, कितने सिक्योरिटी और पासवर्ड के यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यूजिबिलिटी, फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन ईज ऑफ यूज़ और सिक्योरिटी मेजर एसेंशियल, कि आप लोग ईजी वे निकालें कि किस तरह से आप सिक्योरिटी भी रख सकते हैं और अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी में वेस्ट यूजिबिलिटी, इम्प्लीमेंटिंग हाई सिक्योरिटी मेजर्स कैन सम टाइम मेक सिस्टम लेस यूज़र फ्रेंडली। अगर हाई सिस्टम सिक्योरिटी यूज़ करें तो आपका सिस्टम अनफ्रेंडली काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अ कम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम मेक टू ऑर्डर फॉर यूज़र टू नेविगेट, ये लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो गुफ्तगू भी कर सकें किसी से। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिस्टम डिज़ाइन करें दैट आर बोथ सिक्योर एंड ईजी टू यूज़, कि सिस्टम हमारा सिक्योर और ईजी टू यूज़ हो, इंश्योरिंग यूज़र एंड प्रोटेक्टेड विदाउट सेक्रीफाइसिंग कन्वीनियंट, कि आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकें बजाय इसके कि आप मतलब सेक्रीफाइस करते रहें, कन्वीनियंस ना हो, आप कन्वीनियंट ना हो अपनी डिवाइस को लेके, अपने सिस्टम को लेके।